कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? के साथ तब उन्होंने मौन व्रत धारण करके रखा था। अगर अपनी महिलाओं को एक तरफ बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हम अपनी बेटियों को जो बाहर से स्वर्ण पदक लेकर आते हो, दूसरे पदक लेकर आते हो, अगर हम उनको नहीं अपनी तरफ से, यह सदन के लिए शर्म की बात है कि यदि हम उनको अपनी तरफ से संरक्षण नहीं दे सकते तो बड़ी खेद की बात है। आज बात करते हैं कि हमने नीरज चोपड़ा को भेजा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तक नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक नहीं जीता था भाला फेंकने में, जावलिन में, तब तक उसके लिए सरकार ने क्या किया था? अभिनव बिंद्रा जिसने पहला स्वर्ण पदक जीता शूटिंग के अंदर, उसके पहले, शूटिंग के पहले जब किया था तो सरकार ने उसके लिए क्या किया था, या उसके एसोसिएशन फेडरेशन ने क्या किया था? मैं जानना चाहता हूं कर्नल मलेश्वरी जिसका नाम हटा दिया गया था टीम के ऊपर से, उस समय मैं पहली बार संसद 1999 में बनकर इस पार्लियामेंट में आया था। 2002 या 2004 की दो की बात है जब उनको निकाल दिया गया था। जब वो वापस आई और उन्होंने उस समय कांस्य पदक जीता था तो बड़ी प्रसन्नता हुई थी, किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको खूब अलग अलग उनको उपहार मिले थे। मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से कि ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भेजने से पहले आप उनके लिए क्या करते हैं? जीत के आने के बाद तो आप न जाने क्या क्या चीज उनको देते हैं जो मिलना भी चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा अभिनव बिंद्रा बनाने के लिए, एक नीरज चोपड़ा बनाने के लिए, एक पीवी सिंधु बनाने के लिए, एक साइना नेहवाल बनाने के लिए, एक साइना मिर्जा बनाने के लिए आपने सरकार क्या क्या करती है? ऐसा सरकार को यह जवाब देना चाहिए। कौन सी प्रिपेयर्डनेस? आज एक बार कोई व्यक्ति, कोई लड़का या लड़की, हमारे देश की बेटी या बेटा अच्छा करके बाहर से आता तो आप सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कैसे वो अच्छा बनकर आगे बढ़े उसके लिए क्या करते हैं? साई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण, कहां है कोचेस, कहां है प्रशिक्षक? आज खेलो इंडिया आपने शुरू किया, बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो भी आए वो खेल सकता है, लेकिन क्या जो भी आए खेल सकता है उसमें से प्रतिभा एकलव्य की तलाश कौन करेगा? उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? उसकी व्यवस्था नहीं होती। उसकी व्यवस्था इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पर जितने जगह प्रशिक्षकों के, कोचेस के खाली पड़े हुए हैं, 70% से अधिक लोगों के जगह खाली पड़े हुए हैं प्रशिक्षकों के। मुझे याद है मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में जाता था, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला था जहां पर कोचेस तैयार किए जाते थे। ये राष्ट्रीय स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम, इस नेशनल स्टेडियम के अंदर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सब खेल खेले जाते थे और सबके प्रशिक्षक होते थे। हम लोग को प्रशिक्षण मिलती थी, हम लोग वहां सीखते थे और सीखने के बाद आगे बढ़कर के खेलते थे। आज वो परिस्थिति कहां है? इसलिए क्योंकि इसका कोई भी अपना वो नहीं है। मैं अधिक बातों को न रखते हुए अपनी बात को यहां पर समाप्त करता हूं। मैं अभी एक रिजिजू जी ने कहा कि खेल संघ वाले हैं सभापति महोदय कि आपस में चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आपस में लड़ाई तो होगी, तो आप यहाँ क्या खाक मारने के लिए बैठे हैं? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किस लिए बैठी हुई है कि यदि आप उन लड़ाइयों को सुधार करके उन जो प्रतिभावान लोग हैं उनको आगे नहीं भेज सकते तो फिर आपका फायदा क्या है?